नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंद्र मंडल मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों को अपडेट करूँगा, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहने के लिए और सही डिसीजन लेने के लिए। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए तो और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने मार्केट एनालिसिस करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, वो भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप टुमारो बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और मैंने लाइव मार्केट में ट्रेडिंग भी दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को हाई एक्यूरेसी से प्रॉफिट दे सकता है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, ट्रिक्स है जो स्टॉक मार्केट में जानकारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है ट्रेड करने के लिए। तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें आप लोगों को मेरा इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आप लोगों को दिया हुआ है और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी उधर दिया हुआ है। आप लोग को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ आप लोग सीख सकता है। और एंजल बुकिंग आस्था ट्रेड एलिस ब्लू में ज्वाइन होने का, आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक आप लोग को दिया हुआ है, उसमें से आप लोग ज्वाइन होंगे तो आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ प्रिविलेज मिलेगा। तो देखिए, आज मैंने डिस्कस करूँगा कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर के चाइना की नज़र है क्या, मतलब टिकटॉक बैन का बदला। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और सेकेंडली इसके बाद मैंने जो दिखाऊंगा एक एक करके, ये एक एक करके जो न्यूज़ है, रिलायंस बाइज मेजॉरिटी स्टेक्स इन ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स फॉर $83 मिलियन, ये सब न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। एक एक करके इधर से लिंक खुल के आप लोगों को दिखाऊंगा और इसका लिंक आप लोग को यूट्यूब, ये सब जो लिंक है इसका आप लोग को यूट्यूब वीडियो में भी, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोग चाहेंगे तो इधर से ही वीडियो से ही पॉज करके पूरा देख सकता है। तो देखिए, चलिए शुरू करता है। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पे मैंने स्क्रॉल करके आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग पूरा पढ़ सकता है। इसका लिंक आप लोग को नहीं मिलेगा। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर चाइना की नज़र, टिकटॉक का बैन का बदला। ये देखिए क्या हुआ है, जून 15 में इंडिया का लद्दाख सेक्टर के पास गलवान वैली में कुछ क्लासेस की खबर आई, जिसके बाद से इंडिया चाइना के रिश्तों में कुछ ऐसी बिटरनेस आई है कि दोनों देशों का तरफ से कई स्टेटमेंट दिए गए हैं। दोनों देश में ने कुछ कदम भी उठाए हैं जो एक दूसरे के बायलैटरल रिश्तों का बिगड़ने का काम किया। इंडिया में एक ऐसा मुहिम चला जिसमें कहा गया कि चाइनीज़ गुड्स को बंद कर देना चाहिए। और इसी के बीच में खबर जब ये आती है कि चाइना धीरे धीरे इंडिया का बैंकिंग सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है और अपनी जगह देश के दो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में बना ली है। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि क्या ये चाइना का इंडिया का खिलाफ कोई इकोनॉमिक वॉरफेयर के स्टार्ट है, क्या इससे हमारी इकोनॉमी को अंदर से कोई खतरा है। ये सारे सवाल और एनालिसिस हम आज करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी सोच हमें बताइए। तो एंजल बुकिंग में आप लोग इधर बहुत ही हाई, मतलब कम ब्रोकरेज में आप लोग और मार्जिन भी अच्छा मिलता है। तो इसमें आप लोग को फुल सर्विस ब्रोकर है, इसमें आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। तो मेरा लिंक मिल जाएगा उधर से। अच्छा, HDFC और ICICI बैंक में बैंक ऑफ चाइना का इन्वेस्टमेंट। HDFC बैंक ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा खुलासा किया था मार्च 2020 के उनके टोटल FDIs में से पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना का सरकारी बैंक है, उसका इन्वेस्टमेंट 1% क्रॉस कर चुका है।
अब सबको पता है एचडीएफसी बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है और देश का गर्व कहला जाता है। इस देश के गर्व वाले बैंक में जब बैंक ऑफ चाइना का स्टेक 1% क्रॉस किया तब सवाल ये आया कि भारत सरकार को जिसमें कुछ करना चाहिए, क्या कोई स्टेप लेना जरूरी है। इसी सवाल का आंसर करते हुए इंडिया को गवर्नमेंट में बैंक में एफडीआई रिलेटेड रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस लाए अप्रैल में। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मामला क्या है और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। अक्टूबर 2016 में इंडिया गवर्नमेंट में बैंक्स में 100% इंडियन गवर्नमेंट ने बैंक्स में 100% एफडीआई का अनाउंसमेंट किया था। इसका मतलब ये था कि इंडियन प्राइवेट बैंक्स में कोई भी फॉरेन प्लेयर्स फुल ओनरशिप तक पहुंच सकता है। लेकिन जैसे एचडीएफसी बैंक में 1% शेयर क्रॉस हुआ है पीबीओसी का, उसके बाद सरकार को ये समझ आया कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान जब बैंक्स बुरे हाल से गुजर रहे हैं तब इस रूल के फ़ायदा उठा के कोई भी फॉरेन पावर जो इंडिया का एगेंस्ट है वो इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का होस्टल टेक ओवर कर सकता है। और ये देश के लिए बहुत ज़्यादा चाइना का बात होगा। इसीलिए इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अप्रैल में ये अनाउंसमेंट किया कि जिस देश के साथ इंडिया के लैंड बॉर्डर शेयर्ड है जैसे पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एक्सेट्रा, उन देशों से कोई भी एक एफडीआई जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ होगी उनके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत होगी। इसको इंडियन की एफडीआई पॉलिसी जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 के अंदर आता है उसमें एक अमेंडमेंट की तरह लाया है। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि कोई भी फॉरेन कंपनी जो इंडियंस के साथ बॉर्डर शेयर करती है जैसे चाइना, वो अगर कोई भी इंडियन बैंक में पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहता है तो क्या उसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होगा। इस सवाल को और ज़्यादा हुआ मिला जब न्यूज़ ऐसी आई कि आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी पीबीओसी का स्टेक 0.006% हो गई है। और ये पिछले महीने आईसीआईसीआई बैंक के पिछले महीने के गए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट या क्यूआईपी के दौरान हुआ है जिसमें पीबीओसी ने 15 करोड़ INR लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक में ये नंबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या इसे ये पता चलता है कि चाइना की नज़र इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ है। इसे पहले एचडीएफसी बैंक के तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये आया था कि पीबीओसी पहले से ही बैंक का शेयर होल्डर था। 1% स्टेक क्रॉस करने के वजह से उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। क्या इंडियन में टिकटॉक बैन और पूरे वर्ल्ड में चाइनीज़ ऐप बैन के वजह से चाइना इतना डेस्परेट हो चुका है कि वो अलग अलग तरीके से अपने नेबर्स के फिनेंशियल पॉलिसीज़ में घुसने की और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान के इकोनॉमी को मुट्ठी में कर रखा है और पाकिस्तान के सारे मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में चाइना में फंडिंग पार्टनर है। इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना ऐसा इंडिया के इंस्टीट्यूशन में भी ना घुस जाए। कोरोना वायरस का स्टार्ट भी चाइना में ही हुआ था, लेकिन चाइना के इकोनॉमी में उसके बाद फिर से चालू हो चुका है और वही पे दुनिया के इकोनॉमी और इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है। और ऐसा लगता है कि इंडियन की इकोनॉमी इस क्वार्टर में 16% श्रिंक करेगी। इस हालत में देश की इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ताकि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान के जाएगा ना पहुंच जाए। बाकी देशभक्त को मेरा कहना है कि इस इकोनॉमिकल सिचुएशन से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। उससे रिलेटेड कोई
भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए ज़रूर। तो ये था चाइना का जो नज़र है इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, उसका स्टेक बढ़ाने का इसका न्यूज़, ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। आप लोग भी सोच सकते हैं और इसका कमेंट आप लोग भी कमेंट भी कर सकता है। अच्छा, रिलायंस बाइज मेजॉरिटी स्टेक्स इन फार्मेसी नेटमेस्ट $83 बिलियन, इसका लिंक आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ और इसका लिंक आप लोग को मिल भी जाएगा, मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। अभी आप लोगों को इधर से कुछ दिखाता हूँ, आप लोग को स्क्रॉल कर धीरे धीरे दिखाऊंगा, आप लोग इधर से भी पॉज करके पढ़ ले सकते हैं। सॉरी। Reliance buys majority stakes in online pharmacy Netmeds for $83 billion. Netmeds is a licensed e-pharma portal that offers authenticated prescription and over-the-counter medicine along with other health products in India. तो ये क्या बोल रहा है देखिए, बेंगलुरु रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज एक्वायर्ड ए मेजॉरिटी स्टेक्स इन ऑनलाइन नेटमेड्स अबाउट $6.2 बिलियन इन कैश सर्विस इन इंडिया। ये और आप लोग धीरे धीरे पढ़ सकता है, ठीक है। इसका जो फार्मेसी के ऊपर बड़ा मतलब असर आएगा और रिलायंस का शेयर में भी असर आएगा, तो इसको आप लोग धीरे धीरे पढ़ सकता है, लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसका ये है कि सॉफ्टबैंक डिस्पैचेस सीनियर एग्जीक्यूटिव टू टर्न अराउंड स्ट्रगलिंग ओयो। ओयो जो होटल चेन है आप लोग जानते हैं, तो उसका कुछ रिवाइवल करने के लिए, टर्न अराउंड करने के लिए सॉफ्टबैंक को जो है उसको कुछ मेजर लिया है, तो उसका देखते हैं। सॉफ्टबैंक डिस्पैचेस सीनियर एग्जीक्यूटिव टू टर्न अराउंड स्ट्रगलिंग ओयो, ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव को भेजा गया है सॉफ्टबैंक का। तो सॉफ्टबैंक को अपॉइंटिंग टू एग्जीक्यूटिव टू हेल्प ओयो होटल्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप्स इन पोर्टफोलियो, राइट इट्स वायरस स्ट्रिकन बिजनेस इन जापान अकॉर्डिंग टू पीपल फैमिलियर विद द मैटर, ठीक है, ये भी आप लोग देख सकता है। धीरे धीरे आप लोग को इसको पॉज करके पढ़ सकता है और इसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, इंडिया बुल रियल एस्टेट अप्रूव शेयर स्वैप रेशियो फॉर मार्जिन विथ रेशियो फॉर मर्जर विथ एम्बेसी ग्रुप, इसका भी आप लोग देख सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, तो कुछ इसमें एक्चुअली फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस तो चाहिए, लेकिन ये न्यूज़ भी जो होता है तो इसमें से भी आप लोग को कुछ डिसीजन लेने के लिए सुविधा होता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ट्रेड करने के लिए, मतलब इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा लगता है इसका कुछ सब्सक्राइब वगैरह कुछ करना पड़ता है, तो इधर से आ गया है। इसका पूरा न्यूज़ आप लोग इधर से धीरे धीरे इसका पास करके भी पढ़ सकते हैं और लिंक से भी पढ़ सकता है, तो आप लोगों को भी एक मालूम हो जाएगा। मैंने पूरा पढ़ूंगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना बहुत टाइम लग जाएगा। और रिलायंस जियो पेड ₹194 crore Asia related dues including spectrum शेयरिंग, तो इसका भी आप लोग देख सकता है। इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है कि एशिया ड्यूज मिटाना है टेलीकॉम सेक्टर को, तो ये रिलायंस जो अभी पूरा कर रहा है, और भी जो है भारती एयरटेल या वोडाफोन आइडिया या ये सब को भी पूरा करना है। इसीलिए टेलीकॉम सेक्टर का प्रॉफिट भी कुछ कम हो जा रहा है, उसका असर स्टॉक्स में आएगा, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो आएगा।
तो ये देखिए, इसमें रिलायंस जो टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे दैट इट हैज ऑलरेडी पेड रुपीज 194 crore एज रिलेटेड ड्यू टू व्हिच इज इंक्लूडेड स्पेक्ट्रम शेयरिंग चार्जेस ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे मैंने स्क्रॉल करता हूँ, इसके से आप लोग देख सकते हैं। इधर से आप लोग पास करके पूरा देख सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है येस बैंक गेंस Yes Bank share price gains after repaying rupees gains after repaying rupees 35,000 crore to RBI. The bank has paid rupees 30 out of total special liquidity facility of rupees 50,000 crore drawn for interim support, Chairman Sunil Mehta said. ठीक है, ये रिपीट कर दिया है। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ रुपीज 15,000 crore ड्रॉन फॉर इंटरिम सपोर्ट। तो इसका एक येस बैंक के लिए एक बड़ा खबर है। इसका येस बैंक का शेयर में कुछ गेन आ सकता है। ठीक है, इसका आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकता है इधर से। अच्छा, इसके बाद जो है आफ्टर HDFC disclosure, People's Bank of India now acquires equity stakes in ICICI Bank। तो इसका भी आप लोग देख सकता है, वही खबर है। तो इस सर क्या बोल रहा है एक बार देख सकता है। After HDFC disclosure, People Banks of China now acquires equity stakes in ICICI Bank। तो HDFC तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया है और ICICI बैंक भी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ये ICICI बैंक का भी इन्वेस्ट किया है। ये बहुत ही बड़ा खबर हो सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। तो और इसका आप लोग का राय भी दे सकता है मेरा यूट्यूब वीडियो का कमेंट बॉक्स में। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो स्टॉक्स टू आज बंधन बैंक, HDFC बैंक, पेट्रोनेट, LNG, इसका भी आप लोग देखिए। इसका आप लोग कुछ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिलेटेड कर सकता है, लेकिन मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा चुका हूँ। आप लोग मेरा डिस्प्ले में दिखा चुका हूँ कि आप लोग जो कुछ भी करेंगे आप लोग अपना हिसाब से करेंगे और फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श जरूर ले लेंगे। तो इधर देखिए, इधर से कौन सा स्टॉक्स में इधर हो सकता है। बंधन बैंक का कुछ खबर आता है, इसका HDFC इधर से थोड़ा सा और भी दिखाता है। लिफ्ट का ऑप्शन, बंधन बैंक CSP पैकेज आफ्टर प्रोमोटर, इसका न्यूज़ आप लोग देख सकता है और इसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। इधर से और भी कुछ है HDFC बैंक का, इसका देखिए ये भी है सुवेन फार्मा, ये सब आप लोग न्यूज़ देख सकता है। इसके स्टॉक्स के ऊपर नज़र रख सकता है। ठीक है, TVS मोटर, भारती एयरटेल, HFCL, ये सब में नज़र रख सकता है। अच्छा, इसके बाद और क्या है। येस बैंक अपलोड्स 8.3% इन CG पावर, येस बेस्ट फंड सेल्स 1.77 लाख शेयर। येस बैंक CG पावर का
टेक्स्ट अपलोड कर दिया है, बाई कर दिया है यूजेस बेस्ड फॉर्म। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। फंड सेल्स इन शेयर्स इन सम डिस्टिलरीज, ठीक है, इसका आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, रिफाइंड, सॉरी, इसमें कंट्रोल ये लास्ट है, इसका आप लोग दिखा देता हूँ। इसके बाद इसका आप लोग को लिंक भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। रिफाइंड सीरियस लैप्सेस इन रिसर्च ऑडिट, इसका आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भी आप लोग देख सकता है। तो वीडियो यही ख़त्म करता है। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोग को ये वीडियो को ज़रूर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप लोग को बेनिफिशियल रहेगा तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। धन्यवाद।